हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया, मस्त। ठीक है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास 10 का है ये आज। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों को मिक्स करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं। और तुम भी मेरे साथ साथ सॉल्व करो ताकि तुम्हें भी समझ में आए कि इसका एमसीक्यू का जो आंसर होता है। ज़्यादातर तुम देखे हो कि एग्ज़ाम में हमारा एमसीक्यू मिस्टेक हो जाता है। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब एग्ज़ाम हम देते हैं तो एक रॉन्ग हो जाने से पूरा रॉन्ग हो जाता है। 2-3 मार्क में भले ही तुम्हें कुछ स्टेप्स करने से 1 मार्क आधा मार्क मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आइदर तुम्हारे पास 1 आएगा या 1 जाएगा। सिंपल सा बात है। ठीक है। ठीक है फिर नंबर 1, द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x + 2y = 5 एंड 6x + 4y = 10 हैज़। कितना सॉल्यूशन होगा इसका? a1, b1, c1, ये a2, ये b2, ये c2। ठीक है। स्कोर सही फॉर्म में लिखेंगे तो 3x + 2y - 5 = 0। ओके। और इसको लिखेंगे तो 6x + 4y - 10 = 0। ठीक है। तो a1/2 करते हैं 3/6, b1/b2 करते हैं 2/4, c1/c2 भी कर लेते हैं -5 - 10। ठीक है। तो करके क्या आएगा? 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। पता चला a1/2 = b1/b2 = c1/c2 का कंडीशन क्या है? नहीं सर, उसका तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। ओके। तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। अच्छा, इनकंसिस्टेंट किसको बोल सकते हैं? इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं ये देखते हैं। जिसका आइदर यूनिक सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट है, जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है और जिसका मेनी सॉल्यूशन होता है, दोनों को हम लोग कंसिस्टेंट के अंदर लाते हैं। कंसिस्टेंट। तो फिर कौन सा बचा? दे हैव यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, मेनी सॉल्यूशन तो नहीं होगा, नो सॉल्यूशन जो है ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। ये इनकंसिस्टेंट है। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस, क्या होगा इसका आंसर? इंटरसेक्टेड 1 पॉइंट तो होगा, इंटरसेक्टेड 1 पॉइंट होगा। ठीक है। पैरेलल होगा कि नहीं? देखो, पैरेलल होने से नो सॉल्यूशन होता है, कोइंसाइड करेगा तो मेनी सॉल्यूशन होता है। मैं अभी बताया तुमको, आइदर यूनिक सॉल्यूशन होगा, नहीं तो तुम्हारा मेनी सॉल्यूशन होने से भी होगा। तो इसका दोनों ही हो रहा है, इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए और सी। ठीक है। आइदर ए और सी। नेक्स्ट, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच आर इनकंसिस्टेंट। फिर से वही सेम क्वेश्चन टाइप है। इनकंसिस्टेंट बोलने से क्या है? जिसका नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है। नो सॉल्यूशन बोलने से क्या होगा? नो सॉल्यूशन में लाइन पैरेलल होंगे, सिंपल सा बात है। 2 लाइन पैरेलल होंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है ना। चलो नेक्स्ट, द इक्वेशन x + 2y = 7, 2x + 4y = 10 आर। क्या हो सकता है? फिर से a1 a2 b1 b2 करेंगे हम लोग। ठीक है। इसमें a1 a2 मतलब 1/2, b1/b2 मतलब 2/4, c1/c2 मतलब 7/10, है ना। यहाँ पे देख सकते हो ये 1/2 आ जाएगा, तो a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2। इस टाइप का कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस टाइप का कंडीशन जब होता है तो हम इसको नो सॉल्यूशन में डाल देते हैं। कौन सा सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन बोलने से इनकंसिस्टेंट में आ जाएगा ये। ठीक है। आर यू गेटिंग टू मी? क्लियर? आगे बढ़ो। The value of k for which 2x + 3y = 7 and 4x + ky = 14 are infinitely many solution। फिर तुम्हें जानना पड़ेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए तुम्हें a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2 होना चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों जो है ये सेम होना चाहिए। पहले ये देख लो, a1 तुम्हारा 2 है, a2 तुम्हारा 4 है। यहाँ पे देखो a1 ये a2 है, = b1 3 है और b2 जो है ये k दे रखा है, तो k बस सॉल्व करके निकालना है। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2k = 12 और k = 6।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखो भले ही तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है ये सॉल्व करने के लिए, बट ऐसे जगह पे क्या करना, थोड़ा थोड़ा माइंड को थोड़ा आइडिया लगाना क्या सर आंसर अगर पुट करके देखे तो जल्दी निकल जाएगा। मैं बता रहा हूँ इसमें जल्दी, पहले 3 + 2 पुट करके देखो 5 हो रहा है, दोनों को माइनस करो 1 भी हो रहा है, तो पहला वाला आंसर ऐसे ही राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 2-3 तो ट्राई करोगे तो ये तुम्हारा जो है इसको बेटर तुम्हें फास्टेस्ट मोड में करना है, क्योंकि एमसीक्यू में जो है तुम टाइम जितना है बचा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ तुम अपने तरीके से जो फास्टेस्ट मोड तुम्हें लगे उस तरीके से कोई भी एमसीक्यू का आंसर निकालो। ठीक है, प्रोसेस का यहाँ नीड ही नहीं है, प्रोसेस अगर होता तो करते फिर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सा मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो होता है सॉल्व करने का, एलिमिनेशन भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक मेथड है जिसमें सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन में नहीं निकाल सकते। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नॉट ए प्रोसेस। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट द सिस्टम इज, क्या बोलेंगे, पहले तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, बी नंबर इज राइट। ठीक है, फटाफट हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, इजी वाला है। If the pair of linear equation kx plus 3y is equal to 6 and 2x plus ky is equal to 8 has a unique solution, then the value of k should not be, क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ k should not be, अच्छा यूनिक सोल्यूशन का क्या होता है, a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by b2 होता है। ठीक है, ओके, a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by b2 होता है। And a1, what is a1 here, a1 is k, a2 is 2, should not be is equal to, that is b is equal to 3 and this is equal to k. So if you do cross multiply here, this will be k square, not should not be 3 into 2 6, and k is equal, not should not be what, root over of 6. You can say the answer will be plus minus root 6. So C is the right answer. Okay, minus root 6. Equality equation has at most, ये तो झटके में दे दोगे, मतलब 2 सेकंड के अंदर। सबसे ज़्यादा क्वालिटी इक्वेशन का जो डिग्री होता है 2 होता है, इसमें 2 इक्वल 2 रियल रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट 2 रूट हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन का 1 रूट हो सकता है, क्यूबिक का 3 हो सकता है, मैं पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0 आर, रूट क्या बन सकता है इसमें, फिर से बता रहा हूँ, प्रोसेस में भी कर सकते हो। ठीक है, और डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें जो है डायरेक्ट बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट कैसे करोगे। तो इसमें अगर x² - 5x के बदले क्या पुट करने से बेटर होगा, 2 और 3 पुट करके देखो, 2 + 3 x कॉमन ले जाओ, + 6 = 0 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, तो सही वाला ये हो जाएगा, है ना। नहीं सर मुझे प्रोसेस में करना है, तो प्रोसेस में भी कर सकते हो बेटा। ठीक है, प्रोसेस में करने के लिए तुम्हें जो है प्रोसेस करने से मान लो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई में करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे करोगे ये देखो, तुम्हारा फॉर्मूला है x = -b, मतलब माइनस ऑफ -5 + 5 ± b², मतलब तुम्हारा हो जाएगा इसका स्क्वायर 25 -4ac 4 × 6 24 × 1, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, बाय 2a, ठीक है, मतलब 2 × 1 2, तो ये हो जाएगा 5 ± 25 - 1 हो जाएगा, ये √1/2। ठीक है, तो 5 + 1 का भी √1 1 हो जाएगा /2, 6/2 हो जाएगा, एक वैल्यू आएगा 3, और दूसरे में 5 - 1/2 4 करेंगे तो 4/2, ये आ रहा है 2, तो 3 2 आ रहा है, तो ये वाला सही आंसर ए हो जाएगा। तुम्हारा मर्जी, तुम थोड़ा लेंथी करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं चाहता हूँ तुम फटाफट निकालो आंसर, टाइम इसमें ज़्यादा मत लगाओ, टाइम सेव करो ताकि तुम्हें अलग नंबर पे थोड़ा टाइम मिल पाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, ए क्वालिटी इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, या ये तो कोई भी बता सकता है ना,
ये छोटे बच्चे क्लास 1 के बता सकते हैं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। जो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा भी जानते हो तो ये सेकंड वाला जो है राइट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, घुमा फिरा के थोड़ा देता है, देख लेना, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है फिर से याद दिला दो। डिस्क्रिमिनेंट मतलब से बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वैल्यू क्या होगा, -4² -4 इंटू 1 इंटू सी तुम्हारा 4 है, ये हो गया 16, ये भी 16 आ गया भाई, और ये आ गया 0, ठीक है। नंबर बी हो जाएगा, बी फटाफट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसे हार्ड वाला बाद में करेंगे, तुम्हें घबराने का जरूरत नहीं है, पहले इजी से समय से स्टार्ट करना, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, द डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल बोल रहा है, ठीक है। तो रूट्स अगर रियल और इक्वल कब होते हैं, अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से बड़ा हो जाता है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है, ये थोड़ा याद दिला दे रहा हूँ तुम्हें। डिस्टिंक्ट रियल रूट मतलब अलग अलग रूट आएंगे, ठीक है, अलग अलग, एक्स का वैल्यू 2 आएंगे, अलग अलग आएंगे, ठीक है। और जब d इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो होते हैं इक्वल रूट्स। क्या होते हैं, इक्वल रूट, मतलब दो रूट जब आएगा, मान लो 3 आया तो 3 आएगा, दो ही सोल्यूशन है ना, सेम आएंगे, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा हो जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला निकालना नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है, नॉट रियल। तो तुम्हें पूछा है रियल और इक्वल, रियल एंड इक्वल क्या होना चाहिए, इक्वल भी होगा रियल भी होगा, डी इज इक्वल टू 0 में होगा अभी तो, है ना, सही है। आगे बढ़ो। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x प्लस 5 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 जो है रियल, और इसका रूट अगर रियल है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, रूट रियल होने के लिए क्या चाहिए, देखो दो जगह पे रूट रियल हो रहा है, एक है d इज ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को निकालें इसमें, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 60। के स्क्वायर माइनस 60 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब के स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 60 उस तरफ जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बी वाला तो राइट ही है ही। अब के स्क्वायर डी इजिकल टू 0 होने से भी चलेगा, मतलब के स्क्वायर इजिकल टू 60 भी तो आएगा। तो बात करें तो ये थोड़ा मल्टीपल चॉइस थोड़ा सा रॉन्ग दे दिया है, मतलब मल्टी करेक्ट दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, डबल आंसर हो रहा है, तो बी और सी दोनों ही राइट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इजिकल टू 0 आर, रूट्स कैसे रहेंगे, रूट जानने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जानना बहुत जरूरी है, डी का जानना बहुत जरूरी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 4 इंटू 3, तो ये बन गया 16 3 या 48, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 40, 4 4 या 16 3 है, ये भी 48 आ गया सर। ओके, तो डी बन गया 0, डिस्क्रिमिनेंट बन गया 0, तो कौन सा सही लग रहा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होने से क्या होता है बोला था अभी, रियल एंड इक्वल होगा, रेशनल होगा कि नहीं पता है, रेशनल का बात नहीं हो रहा है, लेकिन रियल तो होगा, ये श्योर है, इरेशनल भी हो सकता है, रियल होगा और इक्वल होगा, ये फाइनल है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट ये जो नंबर है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इंटू एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, इक्वल रूट होने के लिए क्या चाहिए, डी इज इक्वल टू 0 चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, मतलब डी मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रहा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, ए यहाँ पे 1 है, 1 इंटू सी क्या है, सी के है, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी के है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए फॉर्मूला यूज करना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 4k प्लस बी स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0, तो -4k माइनस 8k हो जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके मैं इसका एक्स जो है निकाल लूँगा, ठीक है, देखो, तो एक हो जाएगा तुम्हारा
अल्फा जो है एक रूट निकल के आ जाएगा इक्वल रूट, तो एक रूट निकालने से भी हो जाएगा, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है, 64 -4ac -4 इंटू 1 इंटू 4, ठीक है, बाय 2a, 2 इंटू 1 है ना। क्या निकल के आता है देखते हैं, 8 प्लस -64 माइनस ये जो हो जाएगा तुम्हारा 48 रूट 48 बाय 2, ठीक है। रूट 48 का जो वैल्यू आएगा 8 प्लस -4√3 आएगा इसका वैल्यू बाय 2, ठीक है। थोड़ा मिटा देता हूँ, 8 प्लस 4√3 बाय 2 करने से क्या होगा, इसमें से तो 4 कॉमन जाएगा, 4 बोलने से यहाँ पे 2 प्लस √3 बाई 2 हो जाएगा, ये कटेगा, ये बन जाएगा 4 प्लस 2√3, और जानते हो दूसरा वाला आएगा 4 माइनस 2√3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 आर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। पहले सम ऑफ द रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या होता है क्वाड्रेटिकेशन में, याद करो -b/a, ये पढ़ाया था मैंने, तो -b/a, b के यहाँ पे -3, ये यहाँ पे 1 है, मतलब 3/1 मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक तो अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है प्रोडक्ट, जो कि आंसर है हमारा c/a, c क्या है -10 है, बाय a क्या है 1 है, तो आंसर क्या बन गया 3 बन गया और -10 बन गया, ठीक है। तो नंबर ए जो है ये सही आंसर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से समझना है, ये वर्ड प्रॉब्लम जो है इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस। समझते हैं, एक ट्रेन जो है इतना स्पीड पे वो जा रहा है 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड वही होता है, तो सेम डिस्टेंस कवर करेगा इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मान लो 1 घंटे में तुम 60 किलोमीटर में कवर कर रहे हो, तो हर घंटे तुम 60 भी ले जाओगे, जो कि हम नॉर्मली हमारा इम्पॉसिबल, हम ऐसे नहीं जाते, हमारा स्पीड जो है फ्लक्चुएट होता है, कभी हम 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड जाता है, कभी 80 पर पहुंच जाते हैं, कभी 60 पर भी जाते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो है ये तुम्हारा एक टर्म जो है ये फिजिक्स में बोला जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड जो मेंटेन करता है वो हमारा अर्थ जो रोटेट करता रहता है, ठीक है, जो घूमता रहता है सन के चारों तरफ, यूनिफॉर्म स्पीड में रहता है हमेशा। नेक्स्ट, 360 किलोमीटर पर वो ट्रैवल करने वाला है, एंड द स्पीड कितना है 5 अगर किलोमीटर बढ़ा था, जितना भी स्पीड है, ठीक है, 360 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या दिया है 5 किलोमीटर पर आवर अगर ज़्यादा स्पीड से वो जाता, ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस। अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से जाता, जितना भी स्पीड से जा रहा है उससे 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से जाता, तो जितना टाइम लग रहा था उससे 48 मिनट जो है वो कम लगता है उसको टाइमिंग। समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है। डिस्टेंस तो समझ में आएगा, 360 किलोमीटर हम ले लिए हैं, ठीक है। टाइम डिफरेंस जो है, टाइम दोनों का डिफरेंस जो है, टाइम डिफरेंस कितना का है 48 मिनट लेस 48 मिनट, ठीक है, 48 मिनट लेस लग रहा है, 48 मिनट। इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 48/60, ठीक है, ये कट जाएगा, फिर 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, तो 4/5 जो है ये निकल के आया, ठीक है बेटा, 4/5 निकल के आया, 4/5 आवर्स, हाँ 4/5 आवर्स, टाइम डिफरेंस 4/5 आवर्स है, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ, देखो तुम्हारा ओरिजिनल स्पीड नहीं मालूम है, उसको ओरिजिनल स्पीड ले जाते हैं, ओरिजिनल स्पीड तो मेंटेन मैनेज कर देना इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ओरिजिनल स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। टाइम, अच्छा टाइम का क्या होगा, टाइम क्या होता है फॉर्मूला तुम जानते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो पढ़े ही होगे,
यही होता है। टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर देना, फिर तो डिस्टेंस डिस्टेंस बाय स्पीड कर देना, ठीक है, ये याद रखना, टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर। स्पीड क्या है सर, स्पीड अभी देखे ना x किलोमीटर है, ठीक है, ओरिजिनल वाला। टाइम टेकन तो इतना है, टाइम टेकन एट इंक्रीज स्पीड क्या होगा, टाइम टेकन एट इंक्रीज स्पीड, स्पीड बढ़ा दिए, बोला ना 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी, इंक्रीज स्पीड। तो कितना लाएगा सर, 360 बाय जितना स्पीड जो था वो हमने बढ़ा दिया, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड एक्स था नीचे, तो उस हिसाब से देखा तो 360 बाय x + 5 निकल के आएगा नया टाइम, ठीक है, ओके। स्पीड बढ़ा देना x + 5, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का टाइम डिफरेंस जो होगा, पहला वाला में कितना 360 किलोमीटर पर बाय x, ये टाइम था पहले, नेक्स्ट टाइम ये निकला 360 बाय x + 5, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिए, तो टाइम का डिफरेंस जो है इनका इतना है, कितना निकाले थे हम, 4/5, टाइम 4/5, 48 मिनट कम लग रहा है ना, मतलब दोनों का टाइम डिफरेंस जो है 4/5 है, 48 मिनट का ये आवर में कर दिया मैंने, ठीक है, 48/60 जो था मैंने इसको 4/5 कर दिया काट के, ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, लेकिन इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x × x + 5, डिनोमिनेटर जो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों, ऊपर में मल्टीप्लाई होगा 360 × x + 5 मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में क्या हमारा 360 × x होगा इज इक्वल टू 4/5, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 360x और 360 × 5 तुम्हारा हो जाएगा 1800 माइनस 360x बाय हो जाएगा x² + 5x इज इक्वल टू 4/5। तुम्हारा 360x 360 कट जाएगा, तो क्या बचा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट कर रहा हूँ, 1800/x² + 5x, तो ये बचा तुम्हारा 1800/x² + 5x बचा था इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5×8 = 45, 9000 हो जाएगा, और ये 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x² + 5x के साथ, तो ये हो गया तुम्हारा 9000 इक्वल टू 4x² + 20x, ठीक है, समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन 4x² + 20x माइनस 9000 इज इक्वल टू 0, ठीक है, थोड़ा दिमाग में रखो, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसमें तुम्हारा लास्ट में था 4x² + 20x माइनस 9000 इज इक्वल टू 0 जो था, इसमें कॉमन ले जाएंगे 4 को, तो ये बन जाएगा x² + 5x, ये इतना बन जाएगा, ठीक है बेटा। x² प्लस तुम्हारा निकल जाता है x², ये 4 उधर जाएगा तो 0/4 हो जाएगा, तो x² + 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0, तो तुम अब इसको सॉल्व कर सकते हो, इजी हो चुका है, तो इसको मैं फैक्टराइजेशन में कर लेता हूँ, x² 5x को स्प्लिट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 50x माइनस 45x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो x कॉमन जाएगा, ये हो जाएगा x + 50
इसमें -45 कॉमन जाएगा, तो ये हो जाएगा x+50 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या निकल के आया फिर? तो एक बार आया x+50 इंटू x-45 इक्वल टू 0। तो x+50 इक्वल टू 0 होने से x+50 इक्वल टू 0 होने से ऐसे इक्वल टू -50 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। x-45 इक्वल टू 0 होने से पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 45 हो सकता है -45, तो ये वैल्यू जो है सही हो जाएगा। x+50 इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 50 उस तरफ जाने से -50 हो जाएगा, और नेगेटिव में स्पीड नहीं आ सकता, पॉजिटिव में इसका आंसर होगा। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एक एक लेंथी क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हारा जो है 5-10 मिनट लग जाता है। तो वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का वो छोड़ देते हैं, आइदर वो नहीं करते हैं या कुछ तुक्का मार देते हैं। तो एग्जैक्टली यही नंबर तुम्हें, ऐसा ऐसा नंबर 2-4 होगा जो तुम्हें एक्स्ट्रा एडिशनल या फुल मार्क दिलाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अच्छा लगा हो तो सेशन को अपना फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर दो, एंड विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। हो सके तो हम बाद में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अ, जब भी मैं टाइम मिल रहा हूँ मैं ट्राई कर रहा हूँ तुमको कुछ कुछ करवाने का। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, सी यू एंड टेक केयर।